हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपका जो वीडियो का पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा रहा होगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी वीडियो पेपर से संबंधित। आपको ये पता ही होगा कि 1953 पदों पर ये भर्ती आई थी 2018 में, और ये पहले परीक्षा हुई थी, धांधली भ्रष्टाचार के चलते वो रद्द कर दी गई थी। अब जो 2023 में ये परीक्षा हुई है 26 और 27 जून को, चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। अगर हम शिफ्ट की तुलना करें तो कहीं ना कहीं शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया है, जो क्वेश्चन का लेवल हम देखेंगे तो उसमें भी अंतर देखने को मिला। ठीक है, मुख्यतः जो हम बात करेंगे जो कट ऑफ है, वो संभावित जो कट ऑफ है वो क्या बन सकती है। और इससे संबंधित में एक वीडियो पहले भी बना चुका था, लेकिन वो मैंने जो है फर्स्ट शिफ्ट को तुलना करते हुए वीडियो बनाई थी। ठीक है, सेकंड शिफ्ट को उतने अच्छे से मैंने पेपर नहीं देखा था। आप लोग सभी लोग कमेंट भी कर रहे थे सर आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर जो जीके का पार्ट है बहुत ज़्यादा कठिन रखा गया, तो उसको ध्यान नहीं दिया आपने। तो बिल्कुल जो है वो चीज़ों को सरसरी नज़र से मैंने देख लिया था एक बार, लेकिन वाकई में हम जो पेपर देखा था और पहली शिफ्ट को थोड़ा हम अलग साइड से कर दे, लेकिन हम तीनों शिफ्ट की अगर हम तुलना करेंगे तो जीके का जो पार्ट है वाकई में बहुत अच्छा रखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि जीके का पार्ट इसमें बहुत सरल है, इसमें भी अच्छा लेवल है, लेकिन इससे तुलना अगर हम करेंगे तो कुछ जो है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शिफ्ट अगर हम अब बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको ये पता है कि 14 लाख आवेदन हुए थे इसमें। ठीक है, 14 लाख स्टूडेंट आवेदन किया था और जो उपस्थिति रही है वो बहुत कम रही है, यानी कि 5,14,000 स्टूडेंट ने ही इस परीक्षा को दिया है। तो बहुत बड़ी जो है यहाँ पे अनुपस्थित देखने को मिला, वो 65% जो है अनुपस्थित हैं, आप ये मान लीजिएगा। अब हम बात करें भाई कि ये एक न्यूज और इसमें आई है कि 200 स्टूडेंट्स ऐसे पकड़े गए हैं जो सॉल्वर हैं। ठीक है, ये जो है एक निगेटिव जो न्यूज़ मिल रही है, और ये भी आज को अखबार में निकला था न्यूज़ में कि ये जो जितने भी सॉल्वर ज़्यादातर देखने को मिले कि वो बिहार से आए थे। तो ये एक चीज़ जो है निगेटिविटी है। लेकिन फिर मैं अगर बात करूँगा पहले की अपेक्षा, जब 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, अगर हम 2018 की हम तुलना करेंगे तो उसकी अपेक्षा जो है उपस्थिति तो कम रही है। आपको ये पता है 35% ही उपस्थिति रही है, लेकिन धांधली कम देखने को मिली है। आपको संख्या ये जरूर देख के लग रहा होगा कि ये 200 स्टूडेंट जो है धांधली में पकड़े गए हैं, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो पहले की अपेक्षा बहुत कम है। और सरकार इस बार बहुत सचेत रही, जो SIT वगैरह, जो पुलिस वगैरह बहुत ही ज़्यादा सचेत रही। ठीक है, तो यहाँ पे 200 स्टूडेंट पकड़े भी गए हैं। और जैसा कि एक चीज़ और देखने को मिली है, जैसे अगर हम कट ऑफ की तुलना करेंगे, लास्ट में ये बात करेंगे कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट थे 2018 वाले, बहुत सारी भर्तियाँ हैं उसमें जो है चयन हो चुका है। बहुत सारी भर्तियाँ, चाहे रेलवे विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, ठीक है, चाहे UPSSC लोअर PCS हो, और इसके समकक्ष बहुत सारी SSC हो, बहुत सारी समकक्ष भर्तियों में जो कहीं ना कहीं जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 5,14,000 ने जो है परीक्षा ये दी है। आप सीधे सीधे ये मान सकते हैं 5,14,000 स्टूडेंट बैठे हैं, 1953 का चयन होना है। थोड़ा इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे जब हम कट ऑफ लगाएंगे तो, कि 250 लगभग स्टूडेंट्स में से एक बच्चे का चयन होना है। भाई इतना ही तो होगा लगभग। 5 लाख में अगर आप 1953 का भाग देंगे तो लगभग 250 स्टूडेंट्स में से एक बच्चे का चयन होना है। लेकिन सब ऐसा भी नहीं कह सकते कि 250 स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं 5,14,000। इसमें से आप ये तो मान सकते हैं कि लगभग 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे जो इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे थे, और बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन इसी छात्रों के बीच में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी कंपटीशन जो है ये 50,000 छात्रों में तो कम देखने को अच्छे से मिलेगी ही मिलेगी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं भाई शिफ्ट को लेकर के। अगर हम बात करें, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल चुका था, एक वीडियो पहले मैंने बनाई थी इसकी कट ऑफ को लेकर के, और मैंने बोला था कि चारों शिफ्ट की हम जो है तुलना करते हुए एक वीडियो और लेके आएंगे, और उसमें विशेष जो है तुलना करेंगे। उसके साथ साथ मैंने 2,000 स्टूडेंट्स सर्वे भी मैंने किया है। ठीक है, सर्वे किया है, ये ध्यान रखेंगे आप। 2000 जो अपना ग्रुप था, जो टेलीग्राम पर हमने वीडियो की तैयारी के लिए चलाया था, उस पर मैंने सर्वे भी करवाया है, कितने नंबर कितने स्टूडेंट्स के बन रहे हैं, उसी के आधार पर कट ऑफ पे हम जो है अब बात करेंगे। ठीक है, और बाकायदा मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के कट ऑफ पे बात करूँगा। ठीक है, अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम तुलना करेंगे, तीनों शिफ्ट से अगर हम देखें
तो इसकी शिफ्ट ज़रूर थोड़ी लेवल कम था। लेकिन जब पहली शिफ्ट में कोई पेपर देने जाता है तो उसे नहीं पता होता कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके ये चीज़ यहाँ पर जो है पहली शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। पेपर ज़रूर आप मान सकते हैं कि तीनों शिफ्टें थोड़ा कम था, लेकिन ये भी पहली शिफ्ट वालों के साथ ऐसा रहता है। लेकिन जब पहली शिफ्ट का पेपर हो जाता है तो जो 26 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट होती है उसे ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते स्टूडेंट। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि इतना उनके पास समय नहीं होता कि वो उन टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाए। 1-2 घंटे का बीच में समय मिल पाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है सेंटर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 27 तारीख को जो पेपर हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये पता लग गया था कि भाई हिंदी में कहाँ से टॉपिक रखे जा रहे हैं, रीजनिंग में कहाँ से टॉपिक रखे जा रहे हैं, और जीके में जो है टॉपिक जो करंट अफेयर पूछी जा रही है सबसे ज़्यादा, तो क्यों ना उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है, ये जो है 27 तारीख वालों ने जहाँ तक उम्मीद रही होगी, जहाँ तक ज़्यादा उन्होंने पूरा प्रयास किया होगा कि उन टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाए जो 26 तारीख को जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं फिर भी एक तुलना अगर हम करूँ चारों शिफ्ट की, तो आप ये मान सकते हैं कि देखो हिंदी और रीजनिंग लगभग समान लेवल की है, थोड़ा बहुत अंतर है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से देखा। ठीक है, किसी शिफ्ट में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन अलग टॉपिक से डाल दिया है, बाकी हाँ ये बात ज़रूर आप कह सकते हैं कि रीजनिंग जो है वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली थी, समय बहुत ज़्यादा ले रही थी, और जहाँ जिसने समय मैनेज नहीं कर पाया वो स्टूडेंट जो है स्कोर भी बहुत कम कर पाया होगा। और आप कहेंगे सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सभी स्टूडेंट ने टाइम मैनेज नहीं किया होगा। जो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत अच्छी इनकी रीजनिंग रही होगी उन्होंने टाइम थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया होगा, और जो बिल्कुल औसत स्टूडेंट जो कर पाएंगे उनसे कुछ बेहतर किया होगा उसने, और जो बेहतर करता है उसी का सिलेक्शन होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। आप नहीं कर पाए, आप मान चलिए 35 क्वेश्चन कर पाए या 35-36 क्वेश्चन कर पाए, तो आप ये मान चलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी स्टूडेंट इसी लेवल के हैं। निश्चित रूप से सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो 40 के आसपास यहाँ पर रीजनिंग में गया होगा आराम से। ठीक है, और हिंदी में 40+ गया होगा, ये मानक चलिए आप। अगर आप सबसे तुलना करेंगे तो ये बहुत ही जो है आप गलत तुलना कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा। ठीक है, अगर आप थोड़े कम अंक लेके आए हिंदी और रीजनिंग में, तो आप ये मान चलिए कहीं ना कहीं आपने थोड़ी बहुत गलती की है और उसे सुधार करने की ज़रूरत है। मनुष्य हमेशा गलती करता है और सुधार भी आप जो है बहुत जल्दी कर लेता है, सुधार करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो जीके का जो पार्ट है वो वाकई में बहुत जो है अलग से रखा गया था। अगर हम सब्जेक्ट की भी हम बात करेंगे तो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। रीजनिंग में क्वेश्चन जो है बहुत ही लैंग्वेज टफ थी, लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आप कह सकते। समय ज़रूर लग रहा था लेकिन क्वेश्चन जो है कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जीके का जो अगर हम पार्ट देखेंगे तो वाकई में बहुत ज़्यादा जो है लेवल हाई लग रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कह रहे थे कि सर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे IAS और PCS का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, IAS PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बिल्कुल भी बहुत अच्छे लेवल की थी। और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी, वो भी इस लेवल की पूछी जा रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की, मतलब बहुत डीप क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ करंट अफेयर हो चाहे जीके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्कोर सबसे कम स्टूडेंट जो है लगभग कर पाए हैं, ये आप ये मान के चलिएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो सेकंड शिफ्ट में जो हुआ है पेपर की जो कठिनाई है वो बढ़ती गई है। अगर हम दोनों शिफ्ट से हम तुलना करेंगे सेकंड शिफ्ट की दोनों दिनों की, तो उससे जीके का लेवल अगर हम देखेंगे तो हल्का ऊपर देखता हुआ नज़र आता है। ठीक है, लेकिन आप इतना नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ इससे तुलना करेंगे तो एक बार कह भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट से बहुत ज़्यादा है या 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट से 27 शिफ्ट का बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा आप मान सकते हैं। ठीक है, ये रहो करंट अफेयर वाकई में जो पूछी जा रही थी बहुत हार्ड लेवल की थी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत समस्याएं जो है स्टूडेंट्स को आई हैं। अब हम जो है एक चीज़ बात करेंगे, इस शिफ्ट की तो मैंने आपको चीज़ बता दी क्या मैटर है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का, देखिए साफ साफ इस बात को समझिएगा कि पिछली बार 2018 में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। ये हमेशा याद रखेंगे कि 2018 में ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं हुआ था, 2018 में नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ जो पेपर आप देखेंगे स्तर बहुत जो है ऊपर नीचे है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके जो है नंबर घट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं।
नंबर किसी भी शिफ्ट के जो है कम नहीं होंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है 2018 में तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आयोग इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन करता है तो इन शिफ्ट को जो है बेनिफिट आपको जो है देखने को मिल सकता है। जहाँ भी जो कठिन शिफ्ट है उसमें थोड़ा बहुत आपका जो है अंतर देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो लगभग जो है हो सकता है कि 5 से 10 अंक का जो है नॉर्मलाइजेशन फर्क उसमें जो है पड़ सकता है। जो शिफ्ट कठिन होगी उसमें आप ये मान लीजिएगा, ठीक है, इतना फर्क पड़ सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है। 2018 में नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है संख्या ज़्यादा है, पेपर डिफरेंस देखने को मिला है, तो आयोग पर इस पर विचार भी करना पड़ेगा और जहाँ तक संभावना है कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब हम मैं आगे बात कर लेता हूँ भाई मुख्य रूप से 2018 की जो कट ऑफ रही है, ये आप देख सकते हैं बाकायदा ये कट ऑफ रही थी, जिसमें धांधली भी रही थी, ठीक है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा रहा था। ये आपकी कट ऑफ रही थी 211, 205 ओबीसी की, एससी की 185, नंबर की हम बात करेंगे, अंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 168 एसटी और फीमेल की 198, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो संभावित कट ऑफ है मेरी तरफ से जो है बन सकती है। आपका अनुमान अलग हो सकता है, हर टीचर का अनुमान अलग हो सकता है, मेरा अलग है, लेकिन मैं अपना जो बता रहा हूँ वो विद नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो फिर जो आप ये माने चलेंगे कि 26 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, उसके बाद 27 को सबसे ज़्यादा जो है जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा 26 को सेकंड शिफ्ट को और 27 को सेकंड शिफ्ट को, इन्हें नुकसान सबसे ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और आयोग को करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह आपको देखेंगे, और अगर नहीं किया तो फिर समस्या स्टूडेंट सामने खड़ेंगे आयोग के सामने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने यूआर और ओबीसी को एक ही कैटेगरी में रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर ज़्यादा जाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ मेरे अनुसार जो है इतनी बन सकती है। आप ये समझिएगा 198 से लेकर 210 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के साथ में बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर हम एससी की बात करेंगे तो 188 लेकर के 198 के बीच जा सकती है, एसटी के 160 से लेकर 170, ये अंक में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखें अंकों में। और फीमेल 190 से लेकर के 200 के बीच जा रही है। अब मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट मन में ऐसा है कि उपस्थिति कम है, अच्छे स्टूडेंट्स का चयन हो गया होगा, धांधली कम है तो उससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है और चल रहा है कि 90 कट ऑफ चली जाएगी या 95 कट ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें चली जाएगी, क्वेश्चन की नहीं, अंकों की हम सीधे बात करेंगे, या अंकों की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 190 अंकों से जो है जनरल ओबीसी कट ऑफ है अब वो कम चली जाएगी, तो आप जो है ऐसा बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ इतनी जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इतने अंक लेके आ रहे हैं और ऐसी शिफ्ट में अगर हैं जिसमें बहुत पेपर टफ है और अच्छे से नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है विद नॉर्मलाइजेशन। मैं आपको पुनः बोल रहा हूं कि 2018 में जो है UPSSC आयोग ने नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं किया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बार जो है आयोग करता है कि नहीं करता है ये बात की बात है, लेकिन आयोग को जो है करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अंतर भी देखने को मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो जो शिफ्ट जो कठिनाई हैं उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना बनेगा। अगर आप ज़्यादा कम अंक लेके आए हैं, अगर जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे बहुत ज़्यादा कम अंक लेके आए हैं आप, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मायूस ना हो कि हमने जो क्या कर दिया, इतने साल बाद पेपर हुआ। हर इंसान जो है कुछ न कुछ गलतियाँ करके सीखता है, ठीक है। असफलता ही सफलता की ओर लेके जाती है। जहाँ आपने गलती की है उसे आप सुधार करो, ठीक है, और आगे जो भविष्य में एग्ज़ाम है उसमें बैठ करके जो है सफल होइएगा, एक नौकरी लीजिएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है मेरी तरफ से जा सकती है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इससे जो है सहमत ना हो, लेकिन मेरे अनुसार मैंने बहुत ज़्यादा विचार भी किया है और 2100 स्टूडेंट्स पर जो है सर्वे कराया है। मैंने आपको पहले बोला सर्वे कराया है
और उसमें मैंने बाकायदा बहुत सारी चीज़ सर्वे कराने के बाद भी मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जानबूझ के जो है सर्वे गलत देते हैं, जानबूझ के जो है ज़्यादा कट ऑफ जो है क्लिक करते हैं। उसको भी मैंने ध्यान में रखा है और उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये संभावित कट ऑफ बताई है, थोड़ा बहुत भाई ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये जो है कट ऑफ है मेरे अनुसार इतने ही बन सकती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो है इससे सहमत होना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।